श्रीमती गीता कोड़ा। 41 क्वेश्चन नंबर। माननीय मंत्री महोदय, विवरण सभा पटल पर रखा सर। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले वर्ष के पूरे सेशन में इससे संबंधित एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6-7 प्रश्न सभा पर रखे गए हैं। मैं झारखंड प्रदेश से आती हूं और झारखंड प्रदेश को कुपोषण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है और मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करती हूं वो जिला चौथे नंबर पर आता है अध्यक्ष महोदय पूरे भारतवर्ष में। ऐसे में इस प्रश्न की गंभीरता बनती है। मैं अपने मूल प्रश्न में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि झारखंड में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का सर्वे 2021 के तहत पिछले 6 महीने में एक बार भी 55% से ज़्यादा पोषण आहार नहीं दिया गया है। और इसी सर्वे में आपका प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न में आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि थोड़ा बता पाऊँ कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कुपोषण उस क्षेत्र में भयावह रूप लिया हुआ है। मैं इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आपको इजाजत थोड़ी मिली है अभी। अध्यक्ष महोदय, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है और यहाँ पर पिछले कई दिनों से पोषाहार नहीं मिलने के वजह से सिर्फ इन बच्चों को नहीं अध्यक्ष महोदय, किशोरियों को भी पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको भी कई दिनों से पोषाहार नहीं मिला है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी माननीय मंत्री से, क्या मंत्रालय द्वारा बच्चों को, किशोरियों को और गर्भवती माताओं को पूर्ण रूपेण योजना का लाभ मिल रहा है? इस संदर्भ में कोई अध्ययन किया गया है? मैं अध्ययन का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय क्योंकि धरातल पर कहीं नहीं मिल रहा है और इसलिए ये स्थिति है कि आज वहाँ सबसे अधिक कुपोषण है। माननीय मंत्री जी। सम्मानित सदस्य ने जो आरोप इस सदन में प्रस्तुत किया वो अपने आप में अध्यक्ष महोदय अति गंभीर है और ये आरोप गंभीर इस दृष्टि से भी है कि प्रदेश की सरकार जो सूचना केंद्र सरकार को पोषण अभियान के संदर्भ में भेजती है, केंद्र सरकार उसी पर निर्भर कर आगे की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाती है। प्रदेश सरकार ने हमारी विभाग को ये सूचना दी थी कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की खलल नहीं है, पूर्णतः व्यवस्थाएं महिला और बच्चे जो लाभार्थी हैं उनको मिल रही है। लेकिन आज जो कथन मैंने सदस्य का इस सदन में सुना उसकी गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से जवाब मांगने का हमारा प्रयास रहेगा। अध्यक्ष महोदय, बस दो थोड़ा सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं बस इसमें हाँ, आप मेरी मत करो। बस मैं 2 चीज़ें जोड़ना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय। इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ काम कर रही हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं कि इस अभिशाप से मुक्ति मिले। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आज केंद्र सरकार उनको मात्र 4,500 रुपये देती है, जो न्यूनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम है। तो उनको मानदेय थोड़ा बढ़ाया जाए और साथ ही झारखंड राज्य में कुपोषण सेंटर जो अस्पताल है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरे ज़िले में 3,015 बच्चे कुपोषित हैं और उसमें भी अति गंभीर की श्रेणी में ये बच्चे आते हैं और ऐसे में मात्र 50 बेड है अध्यक्ष महोदय। तो क्या इन कुपोषण सेंटरों का भी सीट बढ़ाने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी? माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहती हूं कि 13 जनवरी पिछले साल एक कंसोलिडेटेड गाइडलाइन हर प्रदेश की सरकार को दिया गया। हमारा संकल्प ये है कि कुपोषित बच्चों की संख्या और इस प्रकार के सेंटर्स की
हमारे समाज में ज़रूरत ना पड़े और संख्याएं कम हों। इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगी कि हर सदस्य से आग्रह किया गया है कि दिशा की मीटिंग में विशेष रूप से पोषण अभियान और आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं के संदर्भ में चिंताएं अगर स्वयं माननीय सदस्य करें तो जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से और लेता है। पहली बार भारत सरकार ने जिला, प्रदेश और केंद्र की सरकार में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की व्यवस्था की, जिसमें संसद भी हमारे सम्मिलित